एक बाप अपने बच्चों के लिए जीता है। उसके बच्चे अगर दुखी हो जाते हैं तो उस बाप का जीना आराम है। समझे बेटे, बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं। उसका बाप कहता है जीना हुआ तुम्हारे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, हमारे बच्चे हो। है वो तो हिंदुस्तान के। अपने मम्मी पापा को छोड़ गए तो यहाँ मैं तुम्हारा दूसरा पापा हूँ। हर एक अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, और मैं जहाँ तक भी, जब तक मेरे बच्चों को पूरा मेरे बच्चों को अधिकार नहीं मिलेगा, मैं तन मन धन से उनका साथी रहूंगा। पर मेरे बच्चों, आप में एक खासियत होनी चाहिए। जब हमारा, चाहे आप मुझे अंकल कहो, चाचा को, ताऊ को, दादा को, कुछ भी कहो, वो तो मेरे बच्चे। पर मेरे बच्चों का एक ही मैं ये कहता हूँ, मेरे बच्चों अपनी उसमें रहो। जो भी आपकी इच्छा है वो मुझे ओपन को, वो आपकी पूरी हो जाएगी। और मेरे बच्चों, ये समाज इतना गंदा समाज है कि मेरे बच्चों का एक भी वीक पॉइंट आ गया ना तो ये आपको बर्बाद करने की सोच, समझे। और आपने देखा मेरे बच्चे जो बर्बाद हो गए थे मेरे पास आ गए। अब इस टाइम पर मैं एक किस्म से आपका पापा हूँ। भैया आपके पापा तो घर में बैठे हैं, इस टाइम मैं आपका पापा हूँ। क्या आपके अपने बच्चों की ये बताऊंगा बेटे, मतलब आपको कौन सी चीज की जरूरत है, खाने की पीने की, या वो पूरी करता हूँ। पर मेरे बच्चों में एक ही बात कहता हूँ कि आप भी अपने संगठन में रहें, और जब तक आप एकजुट, देखो बेटे ये एक उम्र है, ये अलग है, ये है, इसको कोई भी तोड़ सकता है, ये मेरा ये है नहीं तोड़ सकता इसको दूसरा यू। मगर जब ये मुट्ठी बंद हो जाएगी तो इसको ये मुझे 5 भी चाहिए, ये नहीं तोड़ सकती। मेरे बच्चों, आप संगठित होइए, आपका अधिकार है, आप इस देश के भविष्य, मेरे देश का भविष्य है। मेरे नौजवान नहीं संभाल सकते, मैं नहीं संभालता, मैं तो अपने जोश का हूं। तो इस सरकार ने सोचना चाहिए इस देश के नौजवान जो है उनके भविष्य को बर्बाद ना करें। इस देश का भविष्य मेरे बच्चों के कंधों पर है। मगर मैं एक चीज और भी कहता हूं कि मेरे बच्चों, होश में इस देश को बचा सकते हो आप। इस मेरे देश को होश में बचा सकते हैं, जो कि चाय बेचने वाला बार बार कहता है, और वो आज देश में कमांड कर रहा है। इसका गला भी होगा, ये मरे भी का टीम आओगा, तुम अपना दूती है। ऐसा है मेरे नौजवानों, इस देश की कमांड आपके कंधों पर है। आई एम प्राउड यू कि मेरा जवान जब तक है तो जब तक ये देश आजाद है। जब मेरे देश के कंधे मेरे जवान कमजोर हो जाएंगे तो ये देश गुलाम हो जाएगा। ये चाहे कुछ भी बकवास मारे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे सबसे एक ही बात कहता हूं कि मेरे बच्चों, हमने देश को बचाना है, देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी को नहीं। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ एक अधिकारी की लड़ाई है। हम अपने देश को स्वतंत्र रखना चाहते हैं और स्वतंत्र रखेंगे। तो मेरे बेटे, मैं
एक ही नारा लगा के ने और मैं चलूं, जय जवान जय किसान। हमारा अधिकार वापस करो। बस आप सभी है, आपका अधिकार है कि हमारा जो अधिकार है, जो हमारी पेंडिंग बची है वो पूरी करो। समझे? हमारा अधिकार, जय जवान जय किसान। जब तक इस देश में जुल्म रहेगा, एक मिनट, जब तक इस देश में जुल्म रहेगा तब तक इस देश में तूफान रहेगा। एक बार जब तक इस देश पर जुल्म रहेगा तब तक तूफान रहेगा। अब तूफान मेरे बच्चे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। समझे मेरे बच्चे? सही बात। और मेरे को इस देश का भार आपके कंधों पर है, चाहे आप यहाँ वो है आगे से आगे से आगे से आगे से। तो इसके ऊपर आपको बहुत सोच समझ कदम उठाना है। इस देश का नौजवान ही संभाल सकता है इस देश की नैया को। और ये देश का प्रधानमंत्री जो कि बेचना चाहता है वो तो सिर्फ अंबानी और अंबानी को चाहता है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है कि मेरा देश का जवान कहाँ मर जाए, किसान कहाँ मर जाए, इन लोगों को मतलब नहीं। एक व्यापारी आदमी है और बकवास करता है कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। बहुत अच्छी, आपने स्पीच भी सुनी होगी। अंकल जी आप चाय बेचते हुए देखे हैं? अरे मैं तो उसे राम जैसे चाय पीऊंगा मैं। अरे मैं अपने बच्चों को बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ उसकी चाय पीऊंगा मैं, जो पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बना रहा है रामदादा। उसको अपनी औरत का चाहती नहीं, अपनी औरत का चाहती नहीं है बच्चे। बैठिन अपनी औरत का चाहती नहीं, अरे मेरे बच्चों का साथी बनना चाहता है। हाँ भाई मैं अपने नौजवानों को, अपने देश को, पूरे हिंदुस्तान को ये बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता तू? करतार बनाना चाहता है। मेरे नौजवानों को अंबानी अंबानी का नौकर बनाना चाहता है। वो 10,000 रुपये दे, 5,000 रुपये देगा, उसमें आप नौकरी करोगे। ये बात तो सही है। अग्निपथ क्या है? ये ट्रेनिंग देने के बाद में वो अंबानी अंबानी जो इस देश के समकाल सरमाएदार जिसको कहते हैं और राजनेता, वो उनको सिर्फ बचाने के लिए हमें 4 साल का जो अग्निपथ दे रहे हैं। मेरे नौजवानों को बरस का लिखा इससे बड़ा उनको शांत नहीं है। मेरे हिंदुस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो आप नौजवान ही बचा सकते हो। ये दर्द दिल पर है मेरा कि जय जवान जय किसान। जब तक इस देश की रीढ़ की हड्डी को बचा सकते हैं तो 2 ही ताकत बचा सकती है, जवान और किसान। जय हिंद जय भारत। भारत माता के, भारत माता के। पेंडिंग बढ़ते अग्निपथ। आर्मी एयरफोर्स ट्रेनिंग पूरी करो। जय जवान। युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं। यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछो, तुम्हारा पेपर लीक हुआ? पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एआरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है,
आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता। जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। जग जाओ।